तो देवबंदियों के साथ फिर इख्तलाफ हमारा क्यों? वो भी अपने आप को हनफी कहते हैं, हम भी अपने आप को हनफी कहते हैं, अल्लाह के फजल करम से हम हनफी हैं, तो उनके साथ इख्तलाफ क्या है? तो भाई उनके साथ जो बुनियादी इख्तलाफ है उनके अकाबरीन की वो गुस्ताखाना इबारात हैं और वो खिलाफ इस्लाम इबारात हैं जो जिनके ऊपर उलमा अहले सुन्नत ने, चाहे वो हिंदुस्तान के उलमा अहले सुन्नत हो, चाहे वो अरब शरीफ के उलमा अहले सुन्नत हो, उन्होंने फतवे दिए कि ये गुस्ताखाना और खिलाफ इस्लाम गैर इस्लामी इबारात है। जब तक इनके लिखने वाले इन गुस्ताखाना और खिलाफ इस्लाम इबारात से तौबा और रुजू ना कर लें, इनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक जायज़ नहीं। और वो इबारत कौन सी हैं? उनमें से एक इबारत है मौलवी अशरफ अली थानवी, जो कि देवबंदियों के हकीमुल उम्मत जाने जाते हैं। अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा 13 पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से अशरफ अली थानवी ने एक इबारत लिखी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफिरा कसीरा को, उलूम गैबिया को जानवरों पागलों के इल्म के साथ तशबीह दी। अशरफ अली थानवी ने हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा 13 पे लिखा, फिर यह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी बच्चा व मजनून पागल बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। नाऊज़ु बिल्लाहि ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफिरा कसीरा को जानवरों पागलों के इल्म के साथ तशबीह दे के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम गैबिया शरीफा की तौहीन और गुस्ताखी की। इस पर उलमा हरमैन तय्यबा ने फतवा दिया, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतवा दिया और 350 हिंदुस्तान के उलमा ने फतवा दिया और तस्दीकात की कि वाकई ये इबारत गैर इस्लामी और गुस्ताखाना इबारत है। इसके अलावा नाज़िम तालीमात दारुल देवबंद मौलवी खलील अहमद सहारनपुरी ने अपनी किताब बराहीन कातिया के सफ़ा 55 पर यह इबारत लिखी कि अल हासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नुसूस क़तइया के बिला दलील महज क़ियास फासदा से साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? शैतान व मलकुल मौत को ये वुसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम की वुसअत इल्म की कौन सी नस क़तई है कि जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिरक साबित करता है? नाऊज़ बिल्लाह ताला। इस इबारत में खलील अहमद सहारनपुरी ने शैतान का इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा माना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम गैबिया शरीफा की यहाँ तौहीन की और गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। इस इबारत पर भी उलमा ने फतवा दिया। और बानी दारुल देवबंद मौलवी कासिम ननौतवी की किताब तहज़ीरुन नास मिन इनकार असर इब्न अब्बास, जिसमें कासिम ननौतवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार करते हुए माना ख़ातमुन नबिय्यीन का भी इनकार किया और हुजूर की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया। अपनी किताब के शुरू बिल्कुल खुतबा आगाज़ में लिखा कि सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या तअख़ुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। नऊज़ बिल्लाह कहा कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी होना ये अवाम का ख्याल है, अहले फ़हम समझते हैं कि इसमें बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। नऊज़ बिल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत माना आखिरुन नबिय्यीन होने को अवाम का ख्याल ठहराया, जबकि ये अवाम का ख्याल नहीं, मुसलमानों का कतई हतमी समई जज़मी और यकीनी और मोहकम अकीदा है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के आखिर में मबऊस हुए। अब कासिम ननौतवी ने ख़त्म नबूवत का माने का आखिरी नबी होने का इनकार किया और इसको अवाम का ख्याल ठहराया, नऊज़ बिल्लाह ताला, जबकि ये मुसलमानों का एक कतई अकीदा है। और सफ़ा नंबर 65 पे लिखा कि बिल फर्ज, बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। और फिर सफ़ा नंबर 85 पे आगे जाके लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमीत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। तो ये सारी इबारात जो अकाबरीन देवबंद ने अपनी किताबों में लिखी, इन इबारात के ऊपर उलमाए अरब ने और हिंदुस्तान के 350 उलमा ने
फतावाजात और तस्दीकात इनके ऊपर लिखी कि यकीनन ये गुस्ताखाना और कुफरिया और खिलाफ इस्लाम इबारात हैं, तो इन इबारात की वजह से इन पर फतवे लगे और आज तक इनको इन गुस्ताखाना और गैर इस्लामी इबारात से बरात का इजहार करने की तौफीक नसीब नहीं हुई और ना इन लिखने वालों ने अपनी उन इबारात से तौबा और रुजू किया। असल जो इख्तलाफ है ये गुस्ताखाना और गैर इस्लामी इबारात हैं जो असल में नज़ा का और इख्तलाफ का बायस बनी। तो अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमात बरेलवी उन्हीं अकायद व नज़रियात पे आज भी कायम है जो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी अलैहि रहमा, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिहली रहमतुल्लाह तआला अलैह के, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस दिहली और शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दिहली और दीगर अकाबरीन इस्लाम और अकाबरीन अहले सुन्नत व जमात के हैं।